देखो ये देखेंगे हम लोग क्वाड्रिलेटरल देखेंगे, क्या देखेंगे आज हम लोग? क्वाड्रिलेटरल देखेंगे। देखिए क्लियर दिख रहा है? क्लियर है? देखिए देख पा रहे हैं? क्लियर? देखिए आज हम लोग देखेंगे क्वाड्रिलेटरल। तो कौन सा चैप्टर देखेंगे? क्वाड्रिलेटरल लेसन 4 है ना। तो यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग? क्वाड्रिलेटरल का मतलब मालूम है आप लोग को कि नहीं मालूम है? बताइए। आप लोग पढ़े हैं ना? क्या पढ़े हैं? व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल इज ए पॉलीगन किसको बोलते हैं? बताओ, पॉलीगन किसको बोलते हैं? एक क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर। क्या पॉलीगन किसको बोलते हैं? एक क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर, है ना। अगर कोई एक ज्योमेट्रिकल एक फिगर बना रहा है और वो कैसा रहना चाहिए? क्लोज रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए? क्लोज। तो मोर देन कितना लाइन लगेगा उसमें? मोर देन कितना लाइन लगेगा? 3 लाइन। मोर देन कितना लाइन लगेगा? 3 लाइन। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीगन बोलते हैं। तो पॉलीगन खाली 3 लाइन नहीं, मोर देन। मैं क्या बोला? मोर देन यानी 2 से ज्यादा। वो 3 हो सकता, 4 हो सकता, 5 हो सकता, 6 हो सकता, 7 हो सकता, 8 हो सकता, 9 हो सकता, 10 हो सकता। लाइन सेगमेंट है ना, यानी कितना से ज्यादा होना चाहिए? 2 से ज्यादा। क्योंकि 2 में कभी भी क्लोज फिगर बनेगा नहीं। 2 लाइन सेगमेंट में कभी भी क्लोज फिगर बनेगा क्या? नहीं बनेगा। यानी मोर देन 2, या तो 3 होगा या 3 से ज्यादा होगा। फिर हम लोग उसको क्या करते थे? याद करिए, नेमिंग करते थे ना। याद आ रहा? 3, जिसका 3 लाइन सेगमेंट होता उसको क्या बोलते थे? ट्रायंगल। जिसका 4 होता था क्या बोलते थे? क्वाड्रिलेटरल। समझ में आया? तो व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? मिल गया? मिल गया? क्वाड्रिलेटरल होता क्या है अभी समझ में आया? क्या होगा पीयूष? व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल इज ए, यस, हाँ, 4 साइड्स। अगर 4 साइड्स है तो इसका कितना एंगल होगा? 4 एंगल होगा। कितना वर्टेक्स होगा? 4 वर्टेक्स होगा। तो वो सब हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, हम लोग को मालूम है। फिर भी अगर हम देखेंगे ध्यान से, ये साइड बोलते हैं, ये साइड हो गया, ये साइड हो गया, है ना। ये एंगल हो गया, कितना एंगल है? 4 एंगल हो गया। दिख रहा है? तो हमारा क्वाड्रिलेटरल खत्म, ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? तो नॉर्मली हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखो इन चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न, क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। क्या क्या पढ़ेंगे? रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? मोर क्वाड्रिलेटरल विथ पैरेलल अपोजिट साइड्स। बहुत सारा टाइप्स ऑफ जो क्वाड्रिलेटरल जाएंगे वहां पे और क्वाड्रिलेटरल देखेंगे। कैसे देखेंगे? अकॉर्डिंग टू पैरेलल अपोजिट साइड से देखेंगे, ठीक है ना। इसको हम अभी बता देंगे छोटा सा, है ना। क्वाड्रिलेटरल विथ इक्वल साइड इन लेंथ देखेंगे, है ना। प्लेइंग विथ क्वाड्रिलेटरल्स एंड काइट एंड ट्रापीजियम देखेंगे। देखिए, है ना, वी आर गोइंग टू लर्न। इतना सारा चीज हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे, सीखेंगे, है ना, लर्न करेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत है तो बोलिए। तो सबसे पहले स्टार्टिंग हम क्या जाने? क्वाड्रिलेटरल जाने। तो देखिए यहां पे भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं क्वाड्रिलेटरल के बाद क्या होता है। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, आगे हम देखेंगे, या जब एंड हो जाएगा चैप्टर का तब उसका एक समरी हम बना देंगे। क्लियर? अकॉर्डिंग टू योर बुक, आपका बुक के अनुसार अभी हम लोग चलते हैं। अभी हम अपने से कुछ इसमें एड ऑन नहीं करते। आपका बुक में जैसे दिया हुआ है एनसीईआरटी का, अभी सिंपल हम लोग वैसे चल रहे हैं। इसके बाद जो रहेगा उसको फिर हम अपने से और कुछ हमको बताएंगे, एड ऑन करेंगे। क्लियर? तो देखिए क्वाड्रिलेटरल तो हम लोग देख लिए। अब इसका स्टार्टिंग क्या बोलता है, क्या रहेगा, कहां से स्टार्ट करना है? रेक्टेंगल। कहां से स्टार्ट होगा? ये रेक्टेंगल से स्टार्ट होगा। देखिए रेक्टेंगल, व्हाट इज रेक्टेंगल? तो पहला लाइन तो हमेशा याद रखिएगा, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का क्या कभी 5 साइड होता है क्या? कि 3 साइड होता है क्या? कि 6 साइड होता है? कितना होता है रुद्रा? 4 साइड होता है। तो 4 साइड है तो रेक्टेंगल इज ए, क्या बोलेंगे?
क्वाड्रिलेटरल, एक रेक्टेंगल क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल का एक टाइप है, क्या है, रेक्टेंगल। तो उसमें क्या स्पेशल है, क्या स्पेशल है वो हम समझेंगे, क्योंकि एक रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल का टाइप है और एक स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल का टाइप है। तो उस फिगर को हम रेक्टेंगल बोले और उस फिगर को हम स्क्वायर बोले। क्यों बोले, वाई, वाई, क्यों उसका नाम दिए इसको, इसका नाम क्या आ गया, पीयूष, और तुम्हारा नाम क्या आ गया, रुद्रा। दोनों बॉय है, दोनों क्या है, बॉय है। तो देखो कुछ कारण होता है, फीचर्स होता है, तो वो फीचर, उस चीज को देखेंगे हम लोग, क्यों उसको रेक्टेंगल बोले। रेक्टेंगल तो पहचानना सीखेंगे हम लोग, क्या सीखेंगे, पहचानना सीखेंगे कि वो फिगर रेक्टेंगल है कि नहीं। तो सबसे पहले अगर कोई फिगर हम देखते हैं और वो रेक्टेंगल है कि नहीं, तो सबसे पहला काम हमको क्या करना, उसमें कितना साइड होना चाहिए, कितना वर्टेक्स होना चाहिए, कितना एंगल होना चाहिए। अगर है तो अब डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि वो रेक्टेंगल है, ये पहला चीज हुआ, पहला क्राइटेरिया। वो क्राइटेरिया क्या हुआ, पास हो गया। सेकंड क्राइटेरिया में जाएंगे, अब हम चेक करेंगे उसका अपोजिट साइड। क्या चेक करेंगे, उसका अपोजिट साइड। अपोजिट साइड क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। अपोजिट साइड क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए पैरेलल के साथ, और क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। पैरेलल के साथ क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अभी भी हम इसको रेक्टेंगल नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर ये है तो उसको पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं हम, लेकिन अभी भी रेक्टेंगल नहीं बोलेंगे। इसका एक स्पेशल क्राइटेरिया होता है। क्या क्राइटेरिया होता है इसका, ईच एंगल कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। कितना होना चाहिए, हाँ। अगर इस तरह का आपको कोई ज्योमेट्रिकल फिगर क्लोज्ड, कैसा क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर दिखता है, तो वी कैन से, हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इट इज ए रेक्टेंगल, है ना, इट इज ए रेक्टेंगल और इट इज ए क्वाड्रिलेटरल, है ना। व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इट इज ए रेक्टेंगल। इजंट क्लियर। तो क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, हियर वी कैन से सम प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे, रेक्टेंगल का कुछ प्रॉपर्टी देख रहे कि कब हम कोई भी क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे, कोई भी क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल बोलेंगे। तो उसके अंदर में क्या वो खूबियां होना चाहिए, यानी प्रॉपर्टीज होना चाहिए। क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसका, क्या है, पहला क्या है, ऑल द एंगल इन रेक्टेंगल आर राइट एंगल एंड इक्वल। यस, अगर राइट एंगल वो है, ऑब्वियसली अगर चारों एंगल क्या है, राइट एंगल है, यानी ईच एंगल 90 डिग्री और 4 एंगल्स आर आल्सो 90 डिग्री, मींस दे आर इक्वल, वो इक्वल होगा, ठीक है। तो इतना आप खाली एक लाइन लिख दिए तो सब हो गया, है ना। ये है ना, ऑल एंगल्स आर इक्वल, है ना, और ईच एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। किस में होगा, दैट इज द स्पेशल, है ना, प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर। ये देखेंगे, इसको डिटेल्स में हम एड ऑन करेंगे कि एक पैरेललोग्राम और एक रेक्टेंगल में क्या कितना का फर्क है, जस्ट बस इसी का फर्क है। हम लोग पढ़ेंगे आगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे, है ना। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, द अपोजिट साइड, अभी बता दिया, ऑफ रेक्टेंगल आर, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पैरेलल भी होता है और क्या होता है, इक्वल भी होता है, दोनों होता है, पैरेलल एंड इक्वल। ओके, इसको बंद करो, तो लाइट को बंद करो, गर्म लग रहा है ना। देखिए, पैरेलल एंड इक्वल, क्लियर। अंधेरा हो जा रहा है क्या, उसको चालू करो, यस, हाँ उसको चालू करो, हाँ दो, पैरेलल एंड इक्वल, है ना। आगे देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, पैरेलल एंड इक्वल। अगर हम यहाँ फिगर, ये फिगर दिख रहा, हम यहाँ एक अलग से फिगर बना देते हैं। देखिए ये हम बना दिए, क्या बना दिए, ये एक रेक्टेंगल नहीं हुआ, है ना, एक रफ फिगर हम ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ तो दिया हुआ नहीं है, ठीक है, एक रफ फिगर हम ड्रॉ कर देते हैं। देखिए, है ना, एक रफ फिगर हम ड्रॉ कर दिए। क्या नाम दिए इसका, ए बी सी डी। ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ, छोड़ दो, यहाँ दिया हुआ एक फिगर, इसी को देख लेते हैं हम, है ना। क्या फिगर है यहाँ पे, देखो, अगर मान लेते ये फिगर है, तो यहाँ पे देखो अपोजिट साइड, यानी ए बी का अपोजिट साइड कौन है, डीसी है। दैट मीन्स क्या होगा, ए बी इज पैरेलल टू डीसी। फर्स्ट क्या करेंगे, ए बी इज पैरेलल टू डीसी एंड ए बी ऑल्सो पैरेलल टू डीसी, बोथ पैरेलल एंड इक्वल। ये इसके साथ पैरेलल भी है और ये इसके साथ क्या है, इक्वल भी है। अगेन
AD is parallel to BC and AD is parallel to BC, सॉरी इक्वल टू BC। क्लियर? तो क्या आया? ये आया, ये प्रॉपर्टी हो गया खत्म। अब देखते हैं डायगोनल। डायगोनल किसको बोलते हैं, पता है आप लोग को कि नहीं पता है? बताइए डायगोनल किसको बोलेंगे, बोलिए, बताइए पीयूष, और बताइए, मैं देख रहा हूँ क्लियरिटी है कि नहीं, एक बार है ना वहां पे आप लोग बताइए। तो थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा। दोनों वर्टेक्स बोले तो कौन सा वर्टेक्स बेटा, पूरा प्रॉपरली बोलो, खाली वर्टेक्स दोनों वर्टेक्स को जोड़ता है बोलने से तो नहीं होगा ना, है ना। अपोजिट वर्टेक्स, है ना, ए लाइन सेगमेंट, ए लाइन ज्वाइनिंग द अपोजिट वर्टेक्स इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? डायगोनल बोलते हैं। जैसे कि ये लाइन देखो, ये लाइन आ रहा, कौन लाइन है, कौन सा लाइन है, यहां देखिए, इसको थोड़ा से बढ़ा देते हैं, ठीक रहेगा ना। कौन सा लाइन है, देखिए यहां से A से D एक लाइन दोनों को ज्वाइन कर रहा है, एक लाइन सेगमेंट A to C, यानी AC इज डायगोनल। AC क्या हो गया? डायगोनल हो गया, समझ रही है? AC डायगोनल हो गया। एंड DB और BD जो भी बोलो इसको, ये भी क्या हो गया? डायगोनल हो गया। तो अगर वो रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल का दोनों डायगोनल क्या होगा? इक्वल होगा। एक रेक्टेंगल का दोनों डायगोनल क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहां हम लोग क्या पढ़े? वी हैव लर्न द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। पहला प्रॉपर्टी क्या था? ऑल एंगल आर 90। हाँ, इन ए रेक्टेंगल ऑल एंगल आर 90 डिग्री, है ना। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या था? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। थर्ड क्या पढ़े हम लोग? डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ठीक है। इसके बाद इक्वल तो होता है, प्लस क्या करता है? बाइसेक्ट भी करता है। क्या करता है? बाइसेक्ट भी करता है। यहां दिया हुआ नहीं है, हम लोग उसको आगे देखेंगे, है ना। आगे देखते हैं और क्या है यहाँ पे। यहाँ दिया हुआ है, हाँ इक्वल, इक्वल तो है, हाँ। और क्या यहाँ देखो दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? द डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। देखो इक्वल तो समझ में आया, बाइसेक्ट समझ में आया कि नहीं आया? बाइसेक्ट जब भी वर्ड आएगा क्या आएगा? बाइसेक्ट। दैट मीन्स उसको क्या कर रहा है अभी? हाँ, काट रहा। कैसे काट रहा? मैं एक चॉकलेट लाया और मुझे ज्यादा खाने का मन किया, मैं क्या किया? थोड़ा सा दे दिया केशव को और ज्यादा खा लिया, काटा, मैं खाली वहां पे काटा। लेकिन फिर क्या हुआ? केशव चॉकलेट लेके आया, मैं बोला केशव बाइसेक्ट काटना। बाइसेक्ट का मतलब क्या? नहीं तो पीटेंगे, मतलब क्या? इक्वल डिवाइड करना। बाइसेक्ट का मतलब क्या? इक्वल, यानी जितना चॉकलेट तुम खाओगे उतना ही चॉकलेट मुझे मिलना चाहिए। समझ में आया? 1:1 रेशियो, इक्वल डिवाइड करना, है ना, या 2:2, जो भी करेंगे हम लोग क्या करेंगे? इक्वल डिवाइड करेंगे। उसको क्या बोलते हैं? बाइसेक्ट ईच अदर। क्लियर? तो हाँ, बाइसेक्ट क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट यानी ये मीट कर रहा है। देखो AC डायगोनल और BD डायगोनल ऐसे है, हम इसको ड्रॉ करके बता रहे हैं आप लोग को। यानी रेड ले लेते हैं, रेड दिख रहा है कि नहीं? ये डायगोनल AC है, और एक लाइन लेते हैं येलो, ये डायगोनल DC है। दोनों कहां इंटरसेक्ट कर रहा है? O में। बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट मतलब ईच अदर काटता है, यानी DO देखो यहां से यहां तक DO, विच वन? DO बराबर क्या हो जाएगा? BO, OB भी लिखो, और AO बराबर क्या हो जाएगा? OC, है ना। यानी ये बराबर ये है और ये बराबर ये है, बाइसेक्ट ईच अदर। क्लियर? यहां तक समझ में आया? तो देखो यही कॉमन सेंस यूज करना है। अगर ये पूरा इक्वल है और ये दोनों बाइसेक्ट है, तो ये चारों ये सब आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। देखेंगे ये सब लॉजिक हम लोग यूज करेंगे कहां पे? जब हम लोग क्या करेंगे? प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। क्लियर? आगे देखते हैं। देखिए बुक आप लोग जाएंगे हमारे एप्लीकेशन NICT एजुकेशन, ठीक है ना, प्ले स्टोर से क्या करेंगे? डाउनलोड कर लीजिए। और ये बुक क्या है? उसमें अभी फ्री है। अभी क्या है? फ्री है। तो इसको डाउनलोड कर दीजिए। उसके बाद क्या हो जाएगा? ये फिर खरीदना पड़ेगा। क्लियर? देखो आगे नेक्स्ट,
देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसको देखेंगे हम लोग बाद में। यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, रेक्टेंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस इंटरसेक्ट एट टी, कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, टी में। इफ क्या दिया हुआ है, क्यू आर टी इक्वल्स टू कितना है 44, फाइंड टीपीएस। बनेगा, बनेगा, बनाते हैं इसको, क्या करते हैं हम लोग, बनाते हैं, है ना। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए बनाने का तरीका, ये हमारा क्या दिया हुआ है, फिगर है, ये हमारा क्या दिया हुआ, क्वेश्चन। अगर फिगर नहीं दिया हुआ तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक रफ फिगर अपने से क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। यस, ठीक है। अब देखिए इसका तरीका, देखिए एक ही तरीका से हम लोग हर क्वेश्चन को सॉल्व करें। मैं बताया था तीन, क्या खेल, तीन चीज बताया था। गिवन लिखो, क्या करना है, और फिर करेंगे। मैं बताया था ना, फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, कोई भी क्वेश्चन करे, कुछ भी, आप अलजेब्रा करिए, आप ज्योमेट्री करिए, बात समझ में आ रहा है ना। आप कुछ भी क्वेश्चन करे, करने का तरीका वही है। अगर मैथ कर रही हो तो मेरा 3 भाग में उसको डिवाइड कर दो। पहला पार्ट क्या गिवन है, तो पहले पार्ट कहां मिलेगा, क्वेश्चन, कहां देखेंगे, क्वेश्चन में। फर्स्ट वी राइट डाउन, क्या लिखेंगे, गिवन दैट, क्या दिया हुआ है, देखिए तो यहाँ क्या दिया हुआ है, पी क्यू आर एस एक फिगर है। पी क्यू आर एस क्या है, एक फिगर है। कैसा फिगर है, सर्कल है ना, हाँ, तो क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, क्या है, अरे बोलेंगे तब ना, क्या है, रेक्टेंगल है। ध्यान दीजिएगा, ये बता दिया क्या है, तो इन क्या लिखेंगे, इन रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। कौन सा रेक्टेंगल है, नाम क्या है, पी क्यू आर एस, इन विच क्या है, इसमें हमको क्या पता चला, एंगल क्यू टी आर इक्वल्स टू 44 डिग्री। टू फाइंड, क्या करना है, टू फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड करना है, एंगल टी पी एस। हो गया, तो ये हुआ स्टेप 1। हम लोग क्या देखें, और क्या बोल रहा है, डायगोनल, है ना, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, है ना, इंटरसेक्ट एट टी। हाँ यस, वो तो ऑब्वियसली वो डायगोनल क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट होगा, और कोई भी पॉइंट में होगा, यहाँ टी पॉइंट में हो रहा है ना। तो आप चाहे तो लिखिए, चाहे तो ऑप्शनल है, आपका मर्जी। क्लियर। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ क्या देखेंगे हम लोग, इसके बाद क्या देखेंगे, हाँ टी है ना। तो अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, ज्योमेट्री अगर कर रहे हैं तो बाबू किस में जाना है, शकल में। ज्योमेट्री कर रहे हो तो किस में जाना है, शकल में। हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे सर क्या बोलते थे, आप अगर ज्योमेट्री कर रहे हो तो शकल में जाइए। कहाँ जाइए, शकल, यानी क्या करना है वो तो लिख लिया, अब डायरेक्ट कहाँ जाना है, फिगर में। कहाँ जाना है, फिगर में। अगर फिगर में आपको दिख रहा है सारा चीज तो आपको समझ में आ रहा है। अगर फिगर आपको समझ में ही नहीं आ रहा, मतलब आप ज्योमेट्री नहीं कर पाओगे। क्लियर। तो कहाँ जाएंगे बेटा हम लोग, फिगर में। अगर फिगर में जाते हैं तो चेक करेंगे कहाँ, पहला खोजेंगे, किसको खोजेंगे हम लोग, कि कहाँ दिया हुआ है। बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं, कोई बोला क्या कुछ सर, हाँ। तो देखिए सर, यहाँ पे देखिए, आप लोग देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एंगल क्यू टी आर। वेयर इज एंगल क्यू टी आर, क्यू टी आर खोज लीजिए। कहाँ छुप के बैठा हो फिगर में, यहाँ पे फिगर में जाना जरूरी है बेटा। क्लियर। अब क्या दिया हुआ है, अब क्या बोल रहा है, टीपीएस। कहा गया, टीपीएस को देखो, कहा गया टीपीएस। अच्छा, ये यहां बैठा हुआ, इसको फाइंड करना है। कैसे करेंगे, करने का देखो, ऐसा नहीं है, देखो ऐसा नहीं है, लॉजिक अपना अपना अलग अलग लॉजिक। अब तुम्हारा लॉजिक जो है, पीयूष का लॉजिक वो रहेगा, जरूरी नहीं। तो तुम्हारा बनाने का तरीका अलग है और पीयूष का बनाने का तरीका अलग है। लॉजिक अलग हो सकता है, कॉन्सेप्ट सेम रहता है। अब तुम लिखेगा ईच एंगल, तुम 90 डिग्री को 80 डिग्री नहीं लिख सकता है, समझ लो, मेरा बात समझो, है ना। लॉजिक अलग लगा सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। कॉन्सेप्ट अगर तुम उल्टा लिख दिया, तुमको नहीं आ रहा, मनमर्जी लिख के कर दिया तो गलत हो जाएगा। क्लियर। लॉजिक लगाओ ना, हम इधर से पकड़ के करेंगे, तुम इधर से, कोई इधर से करेगा, कोई कहीं से करेगा, वो अपनी बात है, करेंगे। अगर बोलेंगे तो एक एक क्वेश्चन को दो दो लॉजिक, तीन तीन लॉजिक से हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो देखो यहां अगर हम देखते हैं, यहाँ पे इसको निकालना, हमको इसको निकालना है। अगर हम पूरा को नहीं देख के खाली ये ट्रेंगल को देखते, देखिए कौन सा ट्रेंगल को देख रहे हैं हम, खाली हम ये ट्रेंगल को देखते, देखिए ध्यान दीजिए, खाली हम ये ट्रेंगल देखते हैं। यहाँ देखिए ट्रेंगल दिख रहा,
ये पूरा ट्रायंगल दिखा कि नहीं दिखा? यस और नो? दिख रहा, सीन हो रहा सबको? अगर दिख रहा ट्रायंगल तो थोड़े बहुत आप लोगों को समझ में आ रहा है। मैं बोला ना सारा खेल कहाँ पे है? फिगर का। तो कहाँ जाएंगे? शकल में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? शकल में। तो ये ट्रायंगल अगर देखते हैं तो ये एंगल निकालना, अगर ये मिल गया हम लोग को, कौन कौन सा मिल जाएगा? देखो, अगर ये एंगल मिल गया, ये एंगल हम निकाल दिए और ये एंगल निकाल दिए, तो ये निकल जाएगा। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, द सम ऑफ सम एंगल सम प्रॉपर्टी से निकल जाएगा ना। तो अब देखो ये तो मिल रहा हमको, ये 44 है तो ये भी कितना आ रहा? 44। क्यों आ रहा? देखो सारा तो कॉन्सेप्ट है ना, प्रॉपर्टी दिमाग में मेमोराइज रहना है, ना तो फिर जीरो हो जाएगा। क्यों आ रहा पूछेंगे, नहीं बताओगे। लाइंस में पढ़े हम लोग है ना, पैरेलल और इंटरसेक्टिंग लाइन में पढ़े हैं। इफ टू लाइन आर इंटरसेक्ट, अगर देखिए अगर ये लाइन है और ये लाइन है, इंटरसेक्ट हो रहा, देन देयर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर क्या होता है? इक्वल, है ना, पढ़ चुके हैं हम लोग पहले। तो यहाँ पे अगर हम ये डायगोनल एक लाइन है और ये भी एक लाइन है ना, दोनों लाइन क्या हो रहा है? इंटरसेक्ट हो रहा है। कहां पे इंटरसेक्ट? और टी में। तो ये और ये क्या हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां देखिए करेंगे, अब यहां करेंगे तो सिंस लिखेंगे, सिंस ऑपरेटर यूज करिएगा, ठीक है। तो सिंस करेंगे, सिंस लिखेंगे। सिंस लिखने का मतलब क्या हुआ? जो चीज है हमको मालूम, उस चीज को वहां मैं बता रहा हूं। किसको बता रहा हूं? हाँ, किसको बता रहा हूं? एग्जामिनर को बता रहा हूं कि देखिए सर, मैंने इसलिए इस चीज को यहाँ पे लिखा हूं। मैं क्या लिखा? सिंस लिखा। सिंस लिख के मैं क्या बताया उसको? एंगल, विच एंगल? एंगल PTS। देखिए कोई पीयूष लिखा, पीयूष इसको ऐसे लिखा, एंगल PTS आला। और रुद्रा है ना, रुद्रा लिखा STP। क्या गलत लिख दिया क्या रुद्रा? मैं बोला ना, उससे कोई मतलब नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? कॉन्सेप्ट जब हम लोग एंगल का नेमिंग करते हैं तो जो एंगल है वो कहां रहना चाहिए? मिडिल, बीच में रहना चाहिए। रुद्रा में भी क्या आएगा? टी कहां रह रहा? बीच में। और हाँ, पीयूष का भी कहां आ रहा? बीच में। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर? तो देखो ये आया, उससे कोई मतलब नहीं। इजिकल टू 44 डिग्री लिख सकते हैं। यहाँ रीजन बताना है एग्जामिनर को, है ना, एग्जामिनर को बताना है कि क्यों है। खाली लिखने से नहीं होता। यहाँ देखिए, लिखने से नहीं होता। यहाँ एग्जामिनर को क्या बताना है? कारण, वाई, क्यों हम लोग लिखे। तो हम बताएंगे सर ये दोनों इक्वल है क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्ट देन देयर वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। देखिए यहाँ पे जगह मेरे को थोड़ा से दिक्कत करेगा, इसलिए मैं शॉर्टकट में लिखा हूं। आप उसको पूरा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पूरा लिखेंगे, या शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, है ना। BOA मींस वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो क्या आएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल होगा। वेट करो, ठीक है ना, इक्वल होगा। देखिए यहाँ पे ये समझ में आया, ये वाला चीज। तो हम लोग को क्या मिल गया? हाँ, ये मिल गया। और क्या कर सकते हैं? देखो और क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये 44 आ गया। और क्या कर सकते हैं बताइए जल्दी, फटाफट। और एक चाहिए हम लोग को, क्या चाहिए? ये चाहिए। ये अगर मिलेगा तो बन जाएगा। देखिए बेटा यहाँ पे ये आया। अब देखिए ध्यान दीजिए, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए। और एक चीज हम लोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम लोग पढ़े हैं, है ना, सिंस में ही है। देखिए सिंस ऑपरेटर यूज कर दिए, बार बार नहीं करेंगे, सिंस में ही है अभी हम लोग, है ना। तो यहां क्या आया, है ना, PQRS क्या दिया हुआ है? PQRS इज ए, क्या है? इज ए रेक्टेंगल। सर वो तो दिया हुआ सबको मालूम है। मालूम है बेटा, तरीका बनाने का क्या होता है? एक तरीका अच्छा लगता है, आप करते जाइए तरीका से, अच्छा लगता है और समझ में भी आता है। ये कैसे पता चला था हमको? हमको बताया गया था बाई गिवन ऑफ। ये देखिए, ये बहुत बच्चा लिखेंगे, बहुत बच्चा नहीं लिखेंगे। नहीं लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम गिवन में उसको डिक्लेयर कर दिए हैं। लेकिन लिखेंगे तो अच्छा है। मैं लिखा, एक नया लाइन लिखा, एक स्टेटमेंट लिखा। मैं क्या बताया कि PQRS क्या है? एक रेक्टेंगल है। तो आपका जो एग्जामिनर है तुरंत, अरे ये रेक्टेंगल है, कैसे है? क्योंकि कैसे है तो आप उसको बता रहे कि दिया हुआ है गिवन में, तो एग्जामिनर तुरंत कौन सा पोर्शन में जाएगा? आपका गिवन पोर्शन में जाएगा। अच्छा, हाँ हाँ, यस, सही लिखा। समझ में आ रहा? देखिए क्यों कर रहे कोई भी चीज,
क्लियर। तो अगर ये रेक्टेंगल है तो हम लोग पढ़े हैं रेक्टेंगल का क्या होता है ना, सारा साइड क्या होता है, इक्वल होता है ना। उसको अगर आप निकालेंगे तो पूरा निकाल सकते हैं। देखिए उसको निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो यहां लिखे हम लोग पी आर इज इक्वल टू एस क्यू, पी आर इक्वल्स टू एस क्यू। क्लियर, ठीक है। ये कैसे पता चला, दो चीज लिख सकते हैं यहां पे, क्या लिखेंगे, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, और चाहे तो लिख सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, आपकी मर्जी, ठीक है ना। प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल लिखेंगे तो पता चल गया, हम लोग पढ़ चुके हैं भाई वो रेक्टेंगल है। अगर वो रेक्टेंगल है तो क्या होगा, उसका डायगोनल आपस में क्या होगा, बाइसेक्ट दूर है, और ये बताए थे, दो बताए थे, इक्वल होगा। पहले क्या होगा, पहले तो इक्वल होगा, अब इक्वल है तो बाइसेक्ट भी रहेगा, इक्वल है तो बाइसेक्ट भी रहेगा। तो क्या करेंगे, देखो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम लोग अपने से जहां भी तुमको आता है, क्या वर्ड आता है, बाइसेक्ट, क्या कर देना, डिवाइडिंग कर देना, क्या कर देना, डिवाइडिंग, कितना, टू बोथ साइड। तो जैसे ही हम डिवाइड करेंगे, कितना डिवाइड करेंगे, टू, कहां डिवाइड करेंगे, बोथ साइड। देखो यहां कर रहा हूं मैं, है ना, एक्चुअली इसको मैं नेक्स्ट टाइम से व्हाइट बोर्ड में बनाऊंगा, अभी देख लो यहाँ पे, है ना। कितना करूंगा, डिवाइडिंग बाय टू, तो क्या लिखूंगा, पी आर, क्या लिखूंगा, पी आर इक्वल्स टू पी आर बाई टू इज इक्वल टू एस क्यू बाई टू। देखो थोड़ा लंबा हो रहा, होने दो, लंबा हो रहा होने दो। फर्स्ट टाइम कभी भी बताए बनाओगे आप लोग, कोई भी मैथ बनाते हो तो क्या बनाओ, डिटेल्स मेथड में बनाओ, क्या में बनाओ, डिटेल्स में बनाओ। डिटेल्स में जितना डिटेल्स में बनाओगे उतना आपका दिमाग उसको क्या करेगा, समझेगा, ठीक है। आप जब उसमें बनाते बनाते जब आपको सारा चीज जब दिखने लगेगा, तब उसको हम लोग क्या करेंगे, क्या कर देंगे, जूम आउट कर देंगे ना, है ना, छोटा कर देंगे, क्या कर देंगे, छोटा। लेकिन फर्स्ट टाइम क्या करेंगे हम लोग, बड़ा करेंगे। यहां तो कोई कंपटीशन तो नहीं चल रहा ना कि कौन कितना जल्दी बना सकता है, यहां हम लोग किस लिए बैठे हैं, अच्छा से कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, अच्छा से कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बैठे हैं। क्लियर, तो वो अभी ध्यान मत दो सर ये हो रहा, वो बाद में और छोटा हो जाएगा, टेंशन नहीं लो, पहले कॉन्सेप्ट को समझो। तो देखो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ कॉन्सेप्ट यूज किए, क्या किए, दोनों तरफ डिवाइड के टू, क्यों किए, क्योंकि दे आर बाइसेक्ट ईच अदर, वो भी प्रॉपर्टी है ना, डायगोनल आर बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर मतलब क्या होगा, ये टोटल मैं बोला ये है, मैं बोला 10 रुपया, मैं बोला पीयूष को 10 रुपया को बाइसेक्ट कर दो और आधा आधा दोनों को डिवाइड कर दो, तो पीयूष मुझे कितना देगा और अपने पास कितना रखेगा, अगर 4 रहता तो मुझे कितना देता, अपने पास कितना रखता, डिवाइड करे ना भाई, कितना से डिवाइड करे, 2 से, इसलिए किए। तो देखो यहाँ पे बाय प्रॉपर्टी बाइसेक्ट ईच अदर मतलब पी आर बाई टू, पी आर कहा गया, वेर इज पी आर बाई टू, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं, यानी टोटल का आधा ये होगा, क्या है, पीटी, यस और नो, होगा। ये पूरा पेन है, पूरा पेन को डिवाइड तोड़ दिए तो इतना बचा, ये होगा दिस वन, पी आर का आधा पीटी होगा। क्लियर, दैट इक्वल्स टू एस क्यू बाई टू, तो एस क्यू बाई टू क्या होगा, तुम लोग बोलो, एस क्यू बाई टू क्या होगा, एस टी होगा। क्लियर, इसको दे दो इक्वेशन 1। क्लियर, एक एक लाइन समझेंगे, डिटेल्स में समझेंगे, बाद में देखेंगे, है ना। हो गया, क्या आया, एस पी टी इज इक्वल टू एस टी। क्लियर, यहां तक समझ में आया, नहीं आया, देखो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। आप रुकेंगे, आप थमेंगे थोड़ा सा, यहां तक जो चाहिए मिल गया, खुश हो जाएंगे। जब हमारा 90% क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है, तो चेहरा में क्या आता है, स्माइल आता है, ठीक है ना। तो जैसे ही स्माइल आता है, दिमाग क्या बोलता है, अब लिख दो स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट लिखेंगे, उतना देर से तो हम लोग कोशिश कर रहे थे उस चीज को लाने के लिए, और जैसे मिला अब खुश हो जाओ। क्या लिखते हैं उसके बाद, बताया था मैं, क्या लिखते हैं, कौन सा, देयरफॉर, कौन सा स्टेटमेंट लिखते हैं, देयरफॉर। तो यहां तक आया, देखो अब यहाँ पे मुझे हटाना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि स्पेस का थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है यहाँ पे। इसको मैं हटा दे रहा हूं, ये कहाँ गया, ये इसको इरेज तो नहीं करेंगे, इसको हटाएंगे, सेलेक्ट तो अलग से सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना, तो इरेज करना ही पड़ेगा थोड़ा सा हमको, ठीक है। ये आया, लास्ट हमारा क्या था, ये था ना, हाँ देखो इरेज कर देते हैं हम अभी,
फिर से करेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप पहले समझिए, अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट को समझ रहे। देखिए यहां तक आया, क्लियर। देखो यहाँ पे पिक्चर थोड़ा सा हमारा हिल गया था, इसको ठीक करने दो। कहाँ आएंगे, हाँ 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 हाँ, ठीक है, हो गया, ओके, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे तो क्या मिला, अब आ जाएंगे देखो, इन ट्रेंगल देयरफॉर, क्या लिखेंगे, देयरफॉर। कौन सा कलर अच्छा लग रहा है, रेड। देयरफॉर क्या लेंगे, इन ट्रेंगल, इन विच ट्रेंगल, पीटीएस, दिखा एक ट्रेंगल पीटीएस, दिखा पीटीएस। क्या मिला पीटीएस में, हमको मिला पीटी बराबर एस टी। कैसे मिला, पीटी बराबर एस टी है, वाई क्यों है, दो चीज आप लिखेंगे यहाँ पे, बाई, कैसे हम लोग प्रूफ किए थे, हमने शो किया था, कहां शो किया था, बाई इक्वेशन 1। रेफरेंस देना जरूरी है बेटा, आप कैसे कर रहे हो मालूम करो। अगर इक्वेशन नहीं दोगे तो आप उसको क्या लिखोगे, प्रीवियस प्रूफ। क्या लिखोगे, प्रीवियस प्रूफ लिखोगे। क्या लिखोगे, प्रीवियस प्रूफ, यानी पहले हम उस चीज को, या प्रीवियस शो, पहले हम शो कर दिए। तो अगर ये इक्वल है तो हम लोग पढ़े हैं, इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, क्या पढ़े हम लोग, in any triangle if opposite sides are equal then their opposite angles are also equal। चमुदो क्या हो जाओ, also equal। देखो यहाँ पे if opposite sides are equal, तो opposite side equal हो गया, तो opposite angle कौन कौन है, एक है PST, कौन है एंगल PST is equal to क्या हो जाएगा, एंगल PST, एंगल SPT, एंगल SPT क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बोथ एंगल आर इक्वल क्यों हुआ है ना, यहां लिख लेंगे क्या हुआ, अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, क्लियर। हाँ अब यहां ले लो, यहां दोनों इक्वल है तो दोनों का एक मेजरमेंट ले लेंगे। लेट क्या लिए, क्या एज्यूम किया हम लोग, लेट क्या आ गया, एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल एस पी टी। तो इक्वल्स टू कितना डिग्री होगा, ये 20 डिग्री, ये 20 है तो ये भी कितना होगा, ये 30 है तो ये भी कितना होगा, ये 40 है तो ये भी कितना होगा 40। लेकिन कितना होगा, 20 होगा क्या, हमको पता है क्या, अभी 30 होगा क्या, पता है क्या, अभी नहीं पता है। तो नंबर्स में हम ले सकते हैं क्या, एज्यूम नहीं। तो नंबर में अगर हम नहीं लेंगे, एक्यूरेट नहीं लेंगे, हम लोग उसको क्या में लेते हैं, वेरिएबल में लेते हैं। किसमें एज्यूम करते हैं, वेरिएबल। इसीलिए क्या लिखते हैं, लेट, मान लेते हैं, लेट एज्यूम कर लिए कि भाई दोनों का मेजरमेंट कितना है, x डिग्री है, कितना है, x डिग्री है। क्लियर, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, x डिग्री है। अब देखो आगे क्या बोलता है, देखो है ना, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या लिखेंगे, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं, एंगल PST प्लस एंगल SPT प्लस एंगल PTS इक्वल्स टू 180। क्यों, कैसे आया, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या पढ़े हम लोग, इन एनी ट्रायंगल द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल ऑफ ट्रायंगल इज कितना होता है, 180 डिग्री। क्लियर, तो क्या आया बेटा, देखो यहाँ पे एंगल PST, वेयर इज PST, PST को क्या एज्यूम कर लिया, x प्लस SPT, इसको भी क्या एज्यूम किए, x प्लस PTS। कहा गया, PTS हम लोग निकाल चुके थे, PTS कितना 44 इक्वल्स टू कितना 180। तो यहां कर देंगे, इसको हम इरेज करते हैं, यहाँ पे ये चीज को इरेज कर देते हैं अभी। देखो यहाँ पे दैट इज इक्वल टू कितना आया, दैट इज इक्वल टू कितना है, वहां बैठिए, अभी वहां बैठिए, मैं आ रहा हूं। दैट इज इक्वल कितना आया, देखिए यहाँ पे x प्लस x कितना हो गया, 2x प्लस कितना 44 इक्वल्स टू 180, और दैट इज इक्वल टू 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 44। तो 2x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस करो, बताइए, कैलकुलेशन आप लोग बताएंगे, प्लस माइनस बताइए, कितना 10, 0 माइनस 4 कितना हो गया, 6 हो गया, यहाँ कितना था 7 ना, 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3, और ये 136। देन x इक्वल्स टू कितना हो गया 136 बाई 2, काट दो, कितना से कटेगा, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 1 आया, 2 8 जा 16, 68। क्या आया, देयरफॉर, हमको क्या निकालने बोला था, देयरफॉर निकाल दिए थे, तो दिस इंप्लाइज देंगे डायरेक्ट, क्या निकालना था हमको, है ना, विच एंगल हमको फाइंड करने के लिए बोला था, TPS, है ना। तो एंगल TPS को क्या एज्यूम किए थे, x, और x इज इक्वल टू कितना आया
68 डिग्री। क्लियर? देखो होने दो लंबा, हर लाइन हर स्टेप को हम लोग क्या किए, डिटेल्स में किए। क्या में किए? डिटेल्स में किए। करेंगे सेकेंड टाइम फिर करेंगे, थर्ड टाइम फिर करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक बार आप लोग खुद करके देखिए, और कौन सा लाइन आपको समझ में नहीं आ रहा वो हमको बताइए। और ये हमारा जो रिकॉर्डेड है, ये हमारा क्लास क्या है, रिकॉर्डेड है। आप इसको दोनों में देख सकते हैं, किसमें, यूट्यूब चैनल में भी आप जाके देख सकते हो और एप्लीकेशन में भी जाकर देख सकते हो। क्लियर? और कुछ डाउट होता है तो आप हमें क्लियर बताइए। ओके।